नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल नवी क्लासेस में। एक और नई नोटिफिकेशन आई है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर जो है वैकेंसीज़ डिक्लेयर हुई हैं काफ़ी सारी। ये आपकी जो है वैकेंसीज़ ये स्किल 1 के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ हैं। इन टोटल अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि यहाँ पे 1500 से भी ज़्यादा ऑफिसेज़ हैं इनके, तो ऑल ओवर द कंट्री। तो आपको ऑल इंडिया जो है सर्व करने का मौका मिलेगा। वैकेंसीज़ अलग अलग डिसिप्लिन में हैं, लाइक रिस्क मैनेजमेंट, पहले स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज़ हैं, टोटल 100 वैकेंसीज़ हैं। और रिस्क मैनेजमेंट की 10 पोस्ट हैं, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की 20, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की हैं, केमिकल इंजीनियर्स और डेटा एनालिटिक्स की वैकेंसीज़ हैं, लीगल वैकेंसीज़ हैं। तो इन टोटल 100 वैकेंसीज़ जो हैं आपकी यहाँ पे स्पेशलिस्ट की हैं। ऐसे ही जर्नलिस्ट की भी 100 वैकेंसीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीओ स्केल की जो है यहाँ पे 200 वैकेंसी आपकी हो गई। इसमें कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे वैकेंसीज़, इसमें एओ स्पेशलिस्ट की 100 और एओ जर्नलिस्ट की भी 100 वैकेंसीज़ हैं। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर गिवन है, देख सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे की एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगी। तो 30 सितंबर के हिसाब से जो है आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन मांगी गई है, कट ऑफ रहेगी, मतलब ये 30 सितंबर 2024। इसमें आपने जैसे बी या बीटेक किया हो किसी भी डिसिप्लिन में, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने इक्विवेलेंट जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी है वो की हो। अगर और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या फिर रिस्क मैनेजमेंट या पीजीडीएम इन रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंस की पोस्ट के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या पोस्ट अकाउंटेंट जो है, या बीकॉम बीकॉम में जिसके 60% अनरिजर्व कैटेगरी एंड 55 जो है SC ST कैटेगरी के मार्क्स हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने एमकॉम किया हो। ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए भी बी या बीटेक या ME MTech जो है अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियर्स के लिए भी बी बीटेक या MTech ME। डाटा एनालिटिक्स के लिए बी या बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किया हो, या फिर IT या ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स या डाटा साइंस या विद 60% मार्क्स फॉर अनरिजर्व एंड 55 फॉर SC ST फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या फिर आपने MCA किया हो तो भी आप जो है इसके लिए MCA ME या MTech कंप्यूटर साइंस में किया है तो एलिजिबल है। लीगल के लिए आपकी लॉ में डिग्री होनी चाहिए। जर्नलिस्ट के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो तो सभी कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स। बट मार्क्स का क्राइटेरिया देख लीजिएगा, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ही होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर नॉलेज जो है वो मस्ट है। फिर है एज क्राइटेरिया, तो 21 to 30 जो है जैसे कि आपकी PO के लिए मांगी जाती है, एज लिमिट यहाँ पर रहेगी। और दिया हुआ है कट ऑफ कि ये इन डेट्स के बीच में ही आपका बर्थ होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल हैं। और रिजर्व्ड कैटेगरीज को रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, लाइक SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 का, PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को सर्विस प्लस 5 ईयर्स, डिफेंस पर्सोनल को सर्विस प्लस 3 ईयर्स, विडो डाइवोर्स्ड वीमेन एंड वीमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स उनको मिलेगा 9 ईयर्स का। और जो भी यहाँ पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको 8 ईयर्स का मिलेगा। तो ये थे एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग पॉइंट्स। तो वैसे जर्नल की एज आपको बताई है 21 to 30 रहेगी। आपके ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस होंगे वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो 5 नवंबर रहेगी। फ़ी पेमेंट के लिए भी वही लास्ट डेट रहेगी। ऑनलाइन जो टेस्ट होगा आपका वो टेंटेटिव डेट उसके लिए 14 दिसंबर है, उससे 10 दिन पहले जो है आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा स्पेशलिस्ट के लिए। इसमें आपका जो है 250 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। ये रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड
रेलिवेंट डिसिप्लिन टेस्ट, तो इसी में जो है आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे, 250 मार्क्स के होंगे। सारा ऑब्जेक्टिव होगा एंड बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। ऐसे ही जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए भी ये 250 मार्क्स का टेस्ट होगा। इसमें कंप्यूटर नॉलेज आपकी है मस्ट, जर्नल अवेयरनेस। तो सबसे ज़्यादा जो आपके रीजनिंग और इंग्लिश 50-50 क्वेश्चंस होंगे। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के 40-40 क्वेश्चंस और कंप्यूटर नॉलेज के 250 क्वेश्चंस होंगे। बाइलिंगुअल आपका पेपर रहेगा। उसके बाद जो होगा आपका ये क्वालिफाई जो करेंगे उनका होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, दोनों ही पोस्ट के लिए 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें आपका 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग और 20 मार्क्स का ऐसे राइटिंग होगी। और इसमें जो है आपको पास होना ज़रूरी है। और जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपको हर सेक्शन में इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी है, तो तभी जो है आपका सेकंड पार्ट काउंट होगा। सेकंड पार्ट जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है उसके मार्क्स काउंट नहीं होते। जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में मार्क्स आए होते हैं CBT में, वही आपके कैलकुलेट होते हैं। तो फिर बात आती है प्रोबेशन पीरियड की। तो इनिशियली आपका 1 ईयर का जो है प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसको आवश्यकता के अनुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। सैलरी स्केल आपका रहेगा वही PO वाली सैलरी रहेगी आपकी। अच्छा पे स्केल है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो ये पढ़ के मैं सुनाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी। तो इसकी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नवी क्लासेस से मिल जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट सब कुछ इसमें गिवन है। आप अच्छे से पूरा ऐड को व्यू करें तभी आप अप्लाई करें अच्छे से इसको पढ़ के। तो टेलीग्राम चैनल नवी क्लासेस ज्वाइन कर लेना। हमें यहाँ आपने अगर यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचे।